हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ। आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से जो आपकी वैकेंसी के बारे में अपडेट थी यानी कि उसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस है वो आपका रिलीज हो चुका है। 2024 के अंदर आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस था वो आपका रिलीज़ किया गया था, लेकिन वो भर्ती है वो आपकी कंप्लीट नहीं करवाई गई थी। तो उस भर्ती के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको मैं देने वाला हूँ। क्या 2025 के अंदर जो भर्ती का ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकला था, क्या वो भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी, और कितनी पोस्ट थी, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। डिटेल में आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर से देख लीजिएगा। जो भी मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट मैं आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर टाइम से शेयर करता रहूँगा। टाइम से आप सभी साथियों के साथ इन्फॉर्मेशंस मैं यहाँ पर लाता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से जो आपका ये नोटिफिकेशंस था ये आपका यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, जो कि आपको यहाँ पर कंक्लूजन्स और डिस्कशन के आधार पर बताया गया था। सबसे पहली पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी, परमानेंट आपकी पोस्ट थी। यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल आपकी 1090 पोस्ट उसके अंदर दी गई थी, ठीक है, जिसके अंदर जीएमसीएच की 1045 पोस्ट थी और जो एमएचआई की थी वो आपकी 45 पोस्ट थी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी टोटल यहाँ पर 1090 आपकी जो पोस्ट थी वो आपको दी गई थी। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जीएमसीएच चंडीगढ़ की जो सैलरी आपकी लेवल 7 के आधार पर आपको देखने को मिलती है, जो कि आपकी लेवल 7 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो आती है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, आपका जो 44,900 रुपये है ये तो आपका क्या है, बेसिक है, ठीक है। इसके अंदर आपका टीए जुड़ता है, डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है और जितने भी अनाउंस जुड़ते हैं, तो आपकी जो टोटल सैलरी वहाँ पर पहुँचती है 85,000 से 90,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। तो जीएमसीएच के अंदर सैलरी का कोई भी इशू नहीं है। जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर सैलरी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार आपको सैलरी देखने को मिलेगी। बात करेंगे इसके अंदर एज लिमिट के बारे में कि आपको इस वैकेंसीज़ की एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो मिनिमम एज लिमिट देखने को मिलेगी वो आपकी देखने को मिलेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी, और 35 ईयर इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 35 ईयर के कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जो जीएमसीएच की आपकी ये भर्ती निकाली गई थी, यानी कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से जो आपकी ये भर्ती थी, इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम है वो आपको दी गई है, यानी कि जो जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा, जीएमसीएच की इस भर्ती के अंदर जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देना होगा। मिनिमम आपका यहाँ पर 2 ईयर का जो 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होता है जीएनएम कैंडिडेट का, ठीक है। उसके बाद में जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी फ्रेशर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ अगर आपको मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस देना होगा जीएनएम वाले कैंडिडेट को, ठीक है। बाकी जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, इनको सबको फ्रेशर कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, यहाँ पर इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी दी गई थी। 73 आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, लेवल 8 के हिसाब से सैलरी रहेगी। इसकी सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। जो कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लेवल 7 के ऊपर अगर कार्यरत कर चुके हैं तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नर्सिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंटल की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट दी गई है।
ये जितनी भी पोस्ट आपको दी गई हैं, अगर इन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल्स हैं या फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी आपको पोस्ट दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी क्या रहने वाली है, परमानेंट भर्ती रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा, लेवल 2 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में कंप्यूटर जो प्रोग्रामर की पोस्ट है, इसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारी और भी पोस्ट दी गई हैं। काफ़ी बड़ी आपकी पीडीएफ रहने वाली है। जीएमसीएच की तरफ से जो आपकी ये पीडीएफ है ये आपकी यहाँ पर रिलीज़ की गई थी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिया गया है जीएमसीएच के मेंबर्स भी दिए गए हैं। जीएमसीएच के जो आपके कम्प्लीटली मेंबर्स, अपने डायरेक्टर्स, जीएमसीएच चंडीगढ़ अप्रूव बाय द प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपका जो नोटिफिकेशंस है ये आपका 2025 के अंदर 2024 के अंदर आपका रिलीज़ किया गया था। और 2024 के अंदर रिलीज़ करके ये जो नोटिफिकेशंस आपका रिलीज़ किया गया था, इसके अंदर आपको ये भर्ती कंप्लीट नहीं करवाई गई थी। यानी कि इस भर्ती को सिर्फ नोटिस निकाला था और नोटिस निकालकर इस भर्ती को वहीं रोक दिया गया था। ना तो ये भर्ती आगे प्रोसेस में चली और ना ही इस भर्ती की कभी चर्चा हुई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीएमसीएच चंडीगढ़ के पूरे चांस हो रहे हैं कि 2025 के अंदर आपको ये जो भर्ती है ये कंप्लीट करवाए। जीएमसीएच 2025 के अंदर एक शानदार सी पदों के साथ भर्ती करवाने के पूरे चांस हैं। तो जैसे ही अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशंस मिलती है या फिर अगर कोई भी न्यूज़ शॉर्ट नोटिफिकेशंस, अगर इसका कोई भी अगर फुल डिटेल नोटिफिकेशंस अगर आता है तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। इस भर्ती के बारे में बिल्कुल से आपको मैं यहाँ पर अपडेट बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका रहने वाला है। लाइब्रेरियन की पोस्ट भी आपको दी गई है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। बाकी आपको मैंने यहाँ पर एलिजिबल्स कैंडिडेट मैंने आपको बता दिए कि इस भर्ती के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स होगा, किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, जीएमसीएच की इस पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, वो सारी चीज़ मैंने आपके डिस्कस कर दी है। साथ में आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में भी मैंने आपको अपडेट बता दी है कि नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी। तो जीएमसीएच जो परमानेंट आपकी, यानी कि ध्यान रखना इस चीज़ का, जीएमसीएच परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल की भर्ती नहीं है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रखें। तो जीएमसीएच की इस प्यारी सी और परमानेंट वैकेंसी को अगर आप देखना चाहते हैं 2025 के अंदर कि ये जो आपका 2024 के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, ये भर्ती 2025 के अंदर कंप्लीट हो या फिर 2025 के अंदर इसको कंप्लीट करवाया जाए, तो बिल्कुल से आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब आप सभी साथियों के लिए मैं बिल्कुल से तत्पर रहता हूं, आपको मैं बिल्कुल से सपोर्ट करता रहता हूं, हमेशा आपका ऐसे ही साथ देता रहूँगा। आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यानी कि ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी, सभी अपडेट आपको टाइम से मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो जीएमसीएच चंडीगढ़ की इस प्यारी सी भर्ती की अगर इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से भी बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ी और धमाकेदार जो अपडेट है वो आपके निकल कर आने वाली है। जैसे ही अगर कोई इन्फॉर्मेशंस आती है, अगर कोई पोस्ट आती है तो बिल्कुल से मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशंस दूंगा। बाकी आपको मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।